वैकेंसी आई है बिहार म्यूजियम सोसाइटी पटना में। अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 17 वैकेंसी है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोस्ट का नाम लिखा है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं वो भी प्रॉपर्ली बता दिया गया है। पे स्केल क्या रहेगा, कैटेगरी ऑफ पोस्ट क्या है और मैक्सिमम एज क्या है वो एक ही पेज में यहाँ पे बता दिया गया है। पहला है पर्सनल असिस्टेंट। सब में पोस्ट की बात करें तो एक ही पोस्ट है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 ईयर्स है। एज का रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो मिलता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट, उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट सहायक, इसके बाद है अकाउंटेंट, बिल क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल अलग अलग है। स्कूल प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट प्लानिंग, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर जिसमें एक वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद सीनियर केमिस्ट की वैकेंसी है, इसमें भी एक ही वैकेंसी आई हुई है। 70,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी होने वाली है। फिर एक केमिस्ट के लिए जिसमें 3 पद हैं और टोटल देखा जाए सैलरी तो 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी मैक्सिमम एज लिमिट 37 ही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फिनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की देखिए तो यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है स्पेशल इवेंट कोऑर्डिनेटर, इसमें भी एक वैकेंसी है और 30,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन बेसिकली आपको ऑफलाइन करना है, एक फॉर्मेट बताया गया जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा। उस फॉर्मेट में ही आपको अप्लाई करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो भी नेसेसरी आपके मार्कशीट सर्टिफिकेशन है उसके सेल्फ अटेस्टेड चीज़ें लेनी है, कॉपीज लेनी है। आपका फॉर्म प्रॉपर्ली फिल करना है, उस फिल करने के बाद आपको बेसिकली ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 है जनरल कैटेगरी, बीसी एंड ईबीसी के लिए। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 250 रुपीज़ लगेगा, बट कैंडिडेट बिहार के ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिसाइल रिक्वायर्ड है बिहार का। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए लास्ट डेट अप्लाई करने का, तो लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 नवंबर 2025, ठीक है। जो एड्रेस है जहाँ पे आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन, आप कुरियर भी कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, वो है टू द डायरेक्टर जनरल बिहार म्यूजियम सोसाइटी, नेहरू पाथ, पटना 800001, ठीक है। एप्लीकेशन पहुंचने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे सिर्फ उनको ही नेक्स्ट फेज में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इंटरव्यू के लिए कोई भी टीए डीए वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको बेसिकली एप्लीकेशन फिल करना है और अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं सेम चीज़ें वापस यहाँ पे रिपीट लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इसको चाहें तो प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टर्म्स वगैरह हैं और आप चाहें तो जो वेबसाइट है इनका state.bihar.gov.in, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और म्यूजियम का भी अलग से वेबसाइट है biharmuseum.org, वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सीधा आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। आपको अच्छे से रीड करने के लिए आप रीड कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए पे स्केल मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। एज भी बता दिया है। अभी क्वालिफिकेशन की बात करें तो निजी जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग का नॉलेज होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद अकाउंटेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन बीकॉम रिक्वायर्ड है, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर स्किल होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बिल क्लर्क की बात करें तो बीकॉम रिक्वायर्ड है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, बैचलर्स डिग्री सिविल इंजीनियरिंग और 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट अब स्कूल प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट प्लानिंग, इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है इन ह्यूमैनिटी, फाइन आर्ट, एजुकेशन, पब्लिक प्रोग्रामिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या फिर मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए म्यूजियम में, ठीक है, रेप्यूटेड म्यूजियम में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर की बात करें तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो डेमोस्ट्रेबल पब्लिक डिजाइन स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब फोटोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे बीएफए रिक्वायर्ड है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में, इन एक्सपर्टाइज इन फोटो एडिटिंग, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रिटन एंड स्पोकन हिंदी, ठीक है। और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस
आपके पोस्ट हैं, उसमें फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए रिटायर्ड पर्सन, जैसा कि मैंने बताया रिटायर्ड पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है और उनके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर केमिस्ट के लिए मास्टर की डिग्री रिक्वायर्ड है और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट की बात करें तो मास्टर्स डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और स्पेशल इवेंट कोऑर्डिनेटर की बात करें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर स्किल में और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, रीड करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और तो और आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ को शेयर करते रहते हैं।